नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हिंदी में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम संज्ञा और सर्वनाम। अगर आप उत्माराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो चलते हैं, क्लास करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? लड़का, शेर, मोहन, पेड़। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? कौन सा निम्नलिखित में से? तो इसमें से मोहन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, शेर, पेड़ ये सब जातिवाचक संज्ञा है। गायें दूध देती हैं। गायें दूध देती हैं। इनमें गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? गाय दूध देती हैं, तो इसमें ये जातिवाचक है, ऑप्शन ए। ईमानदारी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? अगर आपने व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक कौन सी है ईमानदारी शब्द? तो ईमानदारी शब्द भाववाचक है, ऑप्शन ए। कक्षा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? तो कक्षा शब्द है जो समूहवाचक है, ऑप्शन ए। राम ने फल खाया। राम कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या जातिवाचक? राम ने फल खाया तो ये व्यक्तिवाचक है। श्यार का ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिवाचक। बालक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बालक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक? बालक शब्द एक जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी। पर्वतों की श्रृंखला में श्रृंखला किस प्रकार की संज्ञा है? पर्वतों की श्रृंखला में श्रृंखला किस प्रकार की संज्ञा है? आठवें। तो श्रृंखला शब्द है जो एक समूहवाचक, ऑप्शन ए। संगीत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? संगीत एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। कविता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? कविता भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है? कविता शब्द एक भाववाचक है, ऑप्शन ए। वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं यहाँ वे कौन सा सर्वनाम है? वे खेल रहे हैं यहाँ वे कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक है, ऑप्शन ए। मैंने खुद देखा। खुद कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है? मैंने खुद देखा निजवाचक है, ऑप्शन ए। वो आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। जो आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। जो आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा कौन सा सर्वनाम है? जो आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा, तो ऑप्शन
सी संबंधवाचक है। कोई घर पर नहीं था, कोई घर पर नहीं था। अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है। कोई घर पर नहीं था, अनिश्चयवाचक है, ऑप्शन ए। कौन आया, कौन कौन सा सर्वनाम है। कौन आया, कौन कौन सा सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है। 15 का प्रश्नवाचक है, ऑप्शन ए। ये घर, ये मेरा घर है। मेरा कौन सा सर्वनाम है। अधिकारवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो ऑप्शन डी अधिकारवाचक। फ्रेंड, SSCGD 2026 की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं जुड़ के। ये वही व्यक्ति हैं, वही कौन सा सर्वनाम है, वही कौन सा सर्वनाम है। 17 का निश्चयवाचक है, ऑप्शन ए। मैं तू वह, ये कौन से सर्वनाम है। मैं तू वह, ये कौन से सर्वनाम है। 18 का मैं तू वह पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो ऑप्शन 18 का पुरुषवाचक है, ऑप्शन ए। तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ है, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है। तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ है, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है। अधिकारवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो इसका 19 का होगा ऑप्शन ए अधिकारवाचक। सवय पर विश्वास रखो, सवय कौन सा सर्वनाम है। सवय पर विश्वास रखो, तो इसका ऑप्शन ए होगा निजवाचक। फूलों का गुच्छे में गुच्छा कौन सी संज्ञा है। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छे में गुच्छा कौन सी संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन ए होगा समूहवाचक। समूहवाचक। सौंदर्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। सौंदर्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो सौंदर्य का होगा भाववाचक, ऑप्शन सी। टीम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। टीम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। टीम होगी तो समूह होगा, यानी समूहवाचक, ऑप्शन ए। नेता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो समूहवाचक होगा नहीं, व्यक्तिवाचक होगा, क्या होगा। तो जातिवाचक शब्द है नेता शब्द। सागर की लहरें में सागर कौन सी संज्ञा है। देखिए कितने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लिया। सागर की लहरें में सागर कौन सी संज्ञा है। 25 का। तो सागर कौन सी संख्या है। जातिवाचक, ऑप्शन ए। बालकों का समूह खेल रहा था। समूह कौन सी संज्ञा है। समूह कौन सी संज्ञा है। तो समूह तो होगा, समूहवाचक होगा, ऑप्शन सी। नेकी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। नेकी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है। नेकी शब्द भाववाचक है, ऑप्शन बी। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा एक जातिवाचक है, ऑप्शन सी है।
व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी गंगा। पुस्तकालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तकालय एक शब्द है जो भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है। तो इसका ऑप्शन 29 का डी होगा, जातिवाचक। मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो मनुष्य शब्द होगा जातिवाचक, ऑप्शन सी। बुद्धि शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुद्धि शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुद्धि, तो बुद्धि 31 का होगा, ऑप्शन ए भाववाचक। दल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? दल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? दल शब्द होगा समूहवाचक, ऑप्शन ए। कृषक, कृषक शब्द किस प्रकार की संख्या है? 33 का, तो इसका ऑप्शन ए होगा, जातिवाचक। सुंदरता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता शब्द ऑप्शन डी होगा, भाववाचक। 34 का, दलितों की एकता में एकता कौन सी संज्ञा है? तो ये होगा ऑप्शन ए, भाववाचक। तुम कौन हो, कौन कौन में कौन सा सर्वनाम है? कौन कौन में कौन सा सर्वनाम है? 36 का, तो इसका ऑप्शन ए होगा, प्रश्नवाचक होगा। जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, जिसने कौन सा सर्वनाम है? जिसने कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, संबंधवाचक। सब लोग आ चुके हैं, सब लोग आ चुके, सब कौन सा सर्वनाम है? सब, तो इसका ऑप्शन ए होगा, निश्चयवाचक। मैं सवे जाऊंगा, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं सवे जाऊंगा, मैं में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, पुरुषवाचक। अपना कार्य सवे करो, अपना कौन सा सर्वनाम है? अपना कार्य सवे करो, अपना कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, अधिकारवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है? 40 का, निजवाचक, ऑप्शन ए। उसका व्यवहार अच्छा है, उसका कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या अधिकारवाचक है? 48 का, तो अधिकारवाचक है, ऑप्शन डी होगा। ये वही पुस्तक है, ये कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, निश्चयवाचक। 42 का, किसने कहा था, किसने कौन सा सर्वनाम है? किसने कहा था, किसमें कौन सा सर्वनाम है? 43 का, तो इसका ऑप्शन ए होगा, प्रश्नवाचक। जो परिश्रम करता है वही सफल पाता है, वह कौन सा सर्वनाम है? जो परिश्रम करता है वही सफल पाता है, वही कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, निश्चयवाचक। 44 का, किसी ने मेरा नाम लिया है, किसी कौन सा सर्वनाम है?
तो इसका ऑप्शन ए होगा, अनिश्चयवाचक है, यानी किसी ने नाम लिया है, पता नहीं किसी ने नाम लिया है। 46 का, विद्यार्थी पढ़ाई में लगा है, विद्यार्थी कौन सी संज्ञा है? विद्यार्थी पढ़ाई में लगा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, जातिवाचक। सैनिकों की टोली आई, टोली कौन सी संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, समूहवाचक होगा। 47 का, विज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? विज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? विज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो विज्ञान शब्द होगा भाववाचक, ऑप्शन ए। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत कौन सी संज्ञा है? दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत कौन सी संज्ञा है? 49, भारत एक व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी। सेना का दल तैयार है, सेना कौन सी संज्ञा है? सेना का दल तैयार है, सेना कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? सेना शब्द, तो इसका ऑप्शन ए होगा, समूहवाचक। फ्रेंड, तो आज हमने सर्वनाम और संज्ञा के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े। एक क्लास और होगी जिसमें और 50 पढ़ेंगे। ऐसे करके ये संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा। और रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और भी सब्जेक्ट की क्लासें लग चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। SSC GD 2026 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। जिस मेडिकल, डॉक्यूमेंट, फिजिकल, इन तमाम संबंधित जानकारी आप मेरे से पा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।